प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 8 मई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार, आचरण और व्यवहार के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। कल के बारे में जरा सोचिए, कल आपका जीवन, आपका व्यवहार, आपकी सोच कैसी थी? क्या उससे परमेश्वर को महिमा मिली? मैं जानता हूं हम में से हर व्यक्ति शायद ये कह पाएगा कि मैं वैसा नहीं कर पाया जैसा मुझे करना था। मैंने परमेश्वर को दुखी किया है, पवित्र आत्मा को शोकित किया है। हम में से हर व्यक्ति ये कह पाएगा कि हम में से कोई भी निर्दोष तो नहीं है। इसलिए परमेश्वर जो महापवित्र परमेश्वर है, महाप्रेमी परमेश्वर है, दयालु है, उसने हम में से प्रत्येक को एक दिन और दिया है, आज का दिन दिया है, ताकि आज फिर से हम ये फैसला करें कि प्रभु, आज मैं आपसे प्रेम करूंगा और आपको महिमा देने वाला जीवन व्यतीत करूंगा। और मेरे जीवन से मैं चाहूंगा कि लोग आपकी बड़ाई करें। मेरे जीवन को देखकर, मेरे व्यवहार को देखकर, मेरे आचरण को देखकर लोग कह सकें कि ये एक सच्चा मसीह है। और इस तरह प्रभु, सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। आज हमें यह फैसला करना है। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा फैसला जरूर करेंगे और परमेश्वर इसमें आपकी मदद करेंगे। आज के मनन के लिए हम इब्रानियों की किताब 11 अध्याय देखेंगे। मैं आशा करता हूं पिछले कई दिनों से जब हम इब्रानियों की किताब में से पढ़ रहे हैं, मेरी आशा, मेरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर इस किताब के द्वारा, इस किताब के मनन के द्वारा, अध्ययन के द्वारा परमेश्वर हम में से प्रत्येक के दिलों से बातचीत करे और हम और भी गहराई से अपने प्रभु यीशु मसीह से प्यार करें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि आप जरूर आज समय निकालकर इब्रानियों 11 अध्याय को पढ़िएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, मनन करते हुए, विचार करते हुए, प्रार्थना के साथ पढ़िए और परमेश्वर आपसे अद्भुत बातें करेंगे। आइए हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसकी पहली आयत में। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास की परिभाषा बताई गई है और इस चैप्टर में यह भी बताया गया कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। तो विश्वास मसीहत की नींव है। विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर विश्वास, और इसी बात को हम इस पूरे चैप्टर में देख सकते हैं। लेखक बता रहा है कि जिन लोगों ने या जिन विश्वास के नायक नायिकाओं ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया, भले ही उन्होंने उसकी प्रतिज्ञा को अपनी आंखों से देखा नहीं, ना ही उन्होंने परमेश्वर को देखा, लेकिन फिर भी उस पर विश्वास किया और ये विश्वास उनके कामों में, उनके जीवन में प्रमाण के रूप में दिखाई दिया। इसलिए लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आशा की हुई वस्तु उस बात का निश्चय है। मुझे निश्चय है पूरा पूरा कि एक दिन मैं स्वर्ग जाऊंगा। मैंने स्वर्ग देखा नहीं, लेकिन मुझे पूरा पूरा निश्चय है, भरोसा है। क्यों? क्योंकि इस बात को परमेश्वर ने बोली है, अपने पवित्र वचन के अंदर यीशु मसीह ने बोली है। और परमेश्वर पर मेरा विश्वास है कि एक परमेश्वर है। मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, मेरे लिए क्रूस पर मरे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मेरे इस विश्वास का प्रमाण मेरे जीवन में दिखाई देता है। यही विश्वास की परिभाषा है। यदि आप कहते हैं कि आपको
परमेश्वर पर विश्वास है तो इसे अपने जीवन के प्रमाण के द्वारा दिखाइए। जिस तरह जितने भी इसमें विश्वास के नायकों के बारे में हम पढ़ते हैं, उन्होंने अपने जीवन से ये प्रमाणित किया कि उन्होंने जो विश्वास किया है वो सच है, वो सही है। यदि आप विश्वास रखते हैं और आपके अंदर विश्वास है और हम विश्वासी कहलाए जाते हैं, अगर आप सच में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो ये आपके आचरण में, जीवन में दिखाई देना चाहिए। हमारे परिवर्तित जीवन में दिखाई देना चाहिए। हमारा जीवन बदलना चाहिए। हमारा जीवन एक नए चाल चलन में लोगों को दिखाई देना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें विश्वास है, हमें विश्वास है, हम विश्वासी हैं, लेकिन उनके विश्वास का प्रमाण, उनके विश्वास का सबूत, उनके विश्वास का जो प्रमाण है वो उनके जीवन से नहीं दिखता। वो अभी भी शराब पीते हैं, अभी भी गाली बकते हैं, अभी भी जुआ खेलते हैं, अभी भी तंबाकू, गुटखा और हर प्रकार का धूम्रपान करते हैं और पाप में जीवन जीते हैं। कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या हमने उसकी बातों पर विश्वास किया है? क्योंकि विश्वास दिखाई देता है हमारे जीवन के कामों में, हमारे आचरण में। बाइबल में हम बहुत सारी घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है, और ईश्वर ने उनके विश्वास को देखकर उन्हें चंगा किया। तो विश्वास दिखाई देता है उनके व्यवहार में, उनके आचरण में, उनके जीवन में। जिस तरह उदाहरण के लिए आपने वो कहानी पढ़ी होगी जब प्रभु यीशु मसीह एक घर पर बैठकर उपदेश दे रहे थे। भीड़ इतनी हो गई थी कि अंदर जाने का रास्ता नहीं था, और कुछ लोग एक लकवे के मारे को यीशु के पास लेकर आए, लेकिन क्योंकि रास्ता नहीं था अंदर जाने का, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने छत पर चढ़कर, क्योंकि कच्चे छत हुआ करते थे उस ज़माने में, तो जो खपरेल थी, जो घास फूस की जो छत थी, उन्होंने उसको ऊपर से उधेड़ दिया और उस मरीज को खाट पर लेटाकर रस्सी से बांधकर प्रभु यीशु मसीह के सामने उतार दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा। इन चारों दोस्तों के अंदर एक विश्वास था कि प्रभु हमारे दोस्त को अच्छा करेंगे। उनका विश्वास था, इसलिए वो अपने दोस्त को उठाकर यीशु के पास लेकर आए। और उससे बढ़कर इस लकवे के रोगी ने भी ये आशा जताई होगी और ये बात उनसे बोली होगी कि जरूर मुझे ले चलो यीशु के पास, मैं खुद नहीं जा सकता, मुझे ले चलो। तो इन चारों के अंदर विश्वास था और उस लकवे के रोगी के अंदर भी विश्वास था। अगर उसमें विश्वास नहीं होता तो वो कह सकता था कि मैं नहीं जाऊंगा यीशु के पास, मुझे विश्वास नहीं। लेकिन उन्होंने विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा और उन्हें चंगा किया। तो विश्वास हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। और इस पूरे चैप्टर में हम यही देखते हैं कि उन्होंने विश्वास किया इसलिए उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने विश्वास किया इसलिए उन्होंने ऐसा किया। याकूब विश्वास के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखता है। याकूब कहता है, यदि तेरे अंदर विश्वास है तो तू अपने विश्वास को अपने कर्म के द्वारा दिखा। तो अपने विश्वास को दिखा बिना कर्म के। मैं अपने विश्वास को अपने कर्म के द्वारा दिखाऊंगा। और याकूब आगे बताता है कि विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। और वो सवाल करता है, क्या ऐसा विश्वास किसी का उद्धार कर सकता है? कभी भी नहीं। ऐसा विश्वास कभी किसी का उद्धार नहीं कर सकता। तो इसलिए आपके अंदर जो विश्वास है वो विश्वास कार्यरत होना चाहिए। That faith must be active and that faith must be living faith, because a dead faith cannot save a person. याद रखिएगा, विश्वास बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। Faith is confidence in God that God leads to obedience to God. Faith is confidence in God that leads to obedience to God. When we say that I have faith, that means I obey God and I show that faith
थ्रू माई ओबीडियंस। जब मैं कहता हूं कि परमेश्वर पर मेरा भरोसा है, तो मैं परमेश्वर की आज्ञा पालन के द्वारा उस विश्वास को, उस भरोसा को जाहिर कर सकता हूं। You see, true faith is based on what God says and is demonstrated in what we do. सच्चे विश्वास इस बात में दिखाई देता है कि परमेश्वर ने जो कुछ मुझसे बोला है, मैं उसके अनुसार उसकी आज्ञा का पालन करता हूं, और इसी में मेरे सच्चे विश्वास को मैं प्रकट कर सकता हूं। पीपल विथ फेथ डू थिंग्स फॉर गॉड एंड गॉड डज थिंग्स फॉर देम। जिनके अंदर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्रति विश्वास है, वो अपने कामों से इस बात को प्रकट करते हैं, और परमेश्वर बदले में उन्हें आशीष देता है, उनके विश्वास की कद्र करता है। गॉड ऑनर्स देयर फेथ। फेथ इज नॉट ए लग्जरी, इट्स ए नेसेसिटी। विश्वास कोई सुख सुविधा की बात नहीं है, बल्कि विश्वास हमारे जीवन की अनिवार्यता है। बिना विश्वास के हम मसीह हो ही नहीं सकते। इट इज फॉर कॉमन पीपल एंड नॉट जस्ट ग्रेट लीडर्स। इट इज फॉर एवरी कॉमन क्रिश्चियन, नॉट जस्ट फॉर ग्रेट लीडर्स। वी नीड फेथ फॉर वर्शिपिंग in verse 4 we see, as well as for working, verse 7, walking, verse 8 and 9, waiting, verse 10 and 11, and warring, verse 30 to 34. In any area of life where you ignore faith, you will sin. अपने जीवन के किसी भी भाग में, अपने जीवन के किसी भी व्यवहार में जब आप विश्वास की कमी को दिखाते हैं, तो आप परमेश्वर के प्रति पाप करते हैं। परमेश्वर के प्रति हम पाप करते हैं, क्योंकि विश्वास नहीं है, इसलिए हम पाप करते हैं। इसलिए अपने आप को जांचिए कि आपके अंदर क्या सच्चा विश्वास है। सच्चे विश्वास का मतलब क्या? आपका विश्वास जीवित विश्वास है। अगर मरा हुआ विश्वास है, तो फिर आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे, आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं जिएंगे, और ऐसा विश्वास किसी का उद्धार नहीं कर सकता। परंतु यदि आपका विश्वास जीवित है, जिंदा विश्वास है, तो वो आपके कामों में दिखाई देगा। अब आप सोचिए, विचार करिए कि आपके काम कैसे हैं। अगर पवित्र आत्मा आपको इस वक्त कायल कर रहा है किसी भी बुरे काम के प्रति, पाप के प्रति, इसी वक्त पश्चाताप करिए, माफ़ी मांगिए और परमेश्वर के नज़दीक आ जाइए। आइए हम प्रार्थना करें। जब मैं प्रार्थना करता हूँ, आप भी मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होइएगा। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद 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 प्रभु आज के वचन के लिए। धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए, हमारे दिलों से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। हमारी मदद करिए प्रभु कि हम वचन के न केवल सुनने वाले या केवल सुनाने वाले हों, बल्कि हमारी मदद करिए कि हम वचन के अनुसार चलने वाले हो सकें, ताकि हम अपने आप को धोखा ना दें। हमें क्षमा करना, माफ़ करना प्रभु जी, जब हमने अपने जीवन में विश्वास को प्रदर्शित नहीं किया। हमें क्षमा कर जब हम दूसरों के विश्वास के लिए ठोकर का कारण बने। हमें क्षमा कर प्रभु, हमें माफ़ करिए। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें शक्ति दीजिए, ताकत दीजिए, ताकि हम विश्वास के महान नायक और नायिकाएं बन सके। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं मेरे प्रत्येक भाई के लिए जो मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना में झुके हुए हैं। प्रभु जी, आप उनके विश्वास को मजबूत करिए प्रभु, और मदद करिए ताकि उनका विश्वास उनके आसपास सभी लोगों को दिखाई दे और लोग आपके नज़दीक आ सके। मैं मेरी बहन के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रही हैं। प्रभु जी, महान परमेश्वर, बीमारी से, दुख और तकलीफ से काफ़ी समय से जूझ रही हैं प्रभु। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, उन्हें प्रभु आश्वासन दीजिए, चंगाई दीजिए और स्वस्थ करिए, और आपका अनुग्रह
उनके लिए पर्याप्त हो सके। मैं मेरे प्रत्येक आंटी अंकल के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना में हैं। महान परमेश्वर, इस उम्र में भी मेरी आंटी, मेरे अंकल आपसे प्रेम करते हैं, आपके नाम के लिए जीवन जीते हैं। आप अपनी कृपा, अपनी दया उन पर बनाए रखना। महान परमेश्वर, इस बुढ़ापे में जब शरीर कमज़ोर है प्रभु, और ज़्यादा लोग उनके आसपास नहीं हैं, ऐसे में प्रभु आप उनके साथ रहकर उनकी रक्षा करना, उनकी मदद करना। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक आंटी के लिए इस ग्रुप में। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रत्येक छोटे भाई बहन जो इस ग्रुप में हैं। प्रभु जी, आप प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना प्रभु, विशेषकर जवानों की मदद कर प्रभु, ताकि वो विश्वास में डगमगा ना जाए। हर पल, हर मोड़ पर, हर जगह उनके विश्वास की परीक्षा ली जाती है। परखने वाला शैतान उनकी आजमाइश करता है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, ताकि वो तुझ में मजबूत पाए जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे चर्च के प्रत्येक विश्वासी भाई और बहन के लिए जिन्हें आपने हमारे चर्च से जोड़ा है। महान परमेश्वर, मेरी मदद करिए ताकि मैं उनके लिए एक आशीष का कारण साबित हो सकूं, और मैं उनकी आत्मिक जीवन की गहराई में अगुवाई कर सकूं। धन्यवाद प्रत्येक के लिए प्रभु जी, जो अपनी भेंट और दशवांश के द्वारा हमारी सेवकाई को सहायता और मदद पहुंचाते हैं। उनको प्रभु आप कई गुना बढ़ाकर आशीष देना, जैसा कि आपने प्रतिज्ञा किया है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। आज के संदेश के द्वारा यदि परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है, तो आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं, आपके पास पहली बार पहुंचा है, तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि प्रार्थना का कोई निवेदन हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा इस नंबर पर। हम व्यक्तिगत तौर से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा। अंत में सवाल है, आज के इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिल से क्या बातें की और आपने क्या सीखी? हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे। आपका दिन अच्छा बीते। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।